हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रश्नावली जो कि हमारी 1.2 है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आपने बेसिक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने रिक्त समुच्चय के बारे में आपको पढ़ाया है। तो रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, उसी के आधारित ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। तो जो आपने बेसिक वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो उससे देखने के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो विषम संख्याओं का समुच्चय, इसको हम प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, या एक आपको समुच्चय दिया है कि विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे ही चलती रहती हैं। तो क्या आपको मालूम है ये विषम संख्या ये 5 से 2 से विभाजित है। यहाँ पे विषम संख्या आपको ऐसी कोई नहीं मिलेगी जो 2 से विभाजित हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनमें से ऐसी कोई संख्या संभव नहीं, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जो 2 से भाज्य हो। यदि ये कहता कि 2 से भाज्य सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तब ये तो सब 2 से भाज्य हो जाती, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तब तो 2 का भाग चला जाता। 2 से 2 एक कम 2 कट जाता, 2 दूनी 4, 2 तीयों 6 कट जाता, ये 2 चौके 8 ये भी कट जाता। तो यहाँ पे आप कहेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं कि जो 2 से भाज्य हो, अतः यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा कह रहा था सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी सम भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो पहले हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 आपकी सम है और अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद आती है 3, ये विषम है लेकिन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरे अंक से विभाजित ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 3 के बाद आती है 5, और इसके बाद आ जाएगी 7, 11। ये सिर्फ स्वयं से विभाजित होंगी और किसी अंक से विभाजित नहीं होंगी, स्वयं और 1 के अतिरिक्त विभाजित नहीं होंगी। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे 2 जो आपको दिख रही है ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो आप लिख देंगे अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
तो यहाँ एक संख्या तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं, जिसमें एक अवयव हो एकल समुच्चय। तो ये आपका एकल समुच्चय हो गया, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि x समुच्चय है जहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है और जो x है वो 5 से छोटा है और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। तो इसको हम आपको रोस्टर रूप में अगर लिख के दिखाएं तो ये इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो x एक प्राकृतिक संख्या, देखो कह रहा है x 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर जब आप 5 से छोटी संख्या देंगे तो हो जाएंगी 1 2 3 4। 7 से बड़ी देखें तो 8 9 10 11 डॉट 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 ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन ये कह रहा है 5 से छोटी और 7 से बड़ी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है, संभव ही नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर आप 3 लेंगे, आपका अंक 3 है तो 5 से तो छोटा है, लेकिन 7 से बड़ा कहाँ है। 3 7 से बड़ा नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं हो रहा है, कोई असंभव है। तो आप लिखेंगे ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, अतः रिक्त समुच्चय नहीं है। और रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं आपको पता होना चाहिए। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि बाई समुच्चय है जहाँ पे बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस कह रहा है बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो कोई दो समांतर रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, इसका अगर हम उभयनिष्ठ बिंदु आपसे कहें यहाँ पे है तो ज़रूरी नहीं इसका भी यहाँ पर भी हो, इसका तो यहाँ पर भी हो सकता है। यदि ये रेखाएं समांतर ना होके एक दूसरे को काटती हुई होती तो यहाँ पे जो बिंदु आ रहा है वो इस जो यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो इस रेखा का भी यहाँ बिंदु है और इस रेखा का भी बिंदु यहाँ पर भी है। तब आप कहते ये यहाँ की प्रतिच्छेदी काटती हुई रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है और समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु संभव ही नहीं है, अतः ये रिक्त समुच्चय है। तो आप लिख देना कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु संभव नहीं, का उभयनिष्ठ बिंदु संभव नहीं। यदि आपको अगर ऐसी लाइन देता तो संभव हो जाती, अतः यह रिक्त समुच्चय यानी कि फाई है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित समुच्चय और कौन से अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी हमें संख्या फिक्स मालूम है कि यहाँ वो समुच्चय परिमित है। और जिन समुच्चय के अवयवों को हम नहीं गिन सकते वो अपरिमित होते हैं। तो पहला कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या आप इनको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय, क्योंकि एक साल में 12 दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला है
कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो आप लिख देंगे ऐसे जनवरी, फरवरी डॉट 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 दिसंबर। तो आप इनको काउंट कर पा रहे हैं जिसमें लास्ट अवयव आपको पता हो। तो अतः यह परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दूसरा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो ये अपरिमित होगा। इसी प्रकार तीसरा, तो आप लिख देना है। तो इसे ही सेम करके यहाँ पर अवयवों की संख्या असीमित है, यानी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अपरिमित है। ये परिमित है या अपरिमित है, आप देख के बताइए स्वयं। इसमें लास्ट वाले अवयव हमें पता है कि यहाँ 100 है और 99, तो ये परिमित है। क्वेश्चन नंबर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये अपरिमित होगा। कैसे? जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है, चौथा है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक, यानी कि 100 से बड़े आ सकते हैं। 101 आ सकता है, 102 आ सकता है, 103 आ सकता है, फिर ऐसे डॉट 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 ऐसे कितने भी आ सकते हैं, चलते रहेंगे, कोई गिनती नहीं है। यदि आप ये कह देता 100 से बड़े और 200 से छोटे, तब ये परिमित हो जाता, अन्यथा ये अपरिमित है। ये आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसने ये लास्ट अवयव हमें बता दिया है कि 99 से छोटे, ये भी परिमित हो जाएगा। तो इसमें जो परिमित है, ये परिमित है, ये परिमित है और ये परिमित है, बाकी दो अपरिमित है। बहुत ही सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित। सेम भाई जो ऊपर पूछा था, लेकिन यहाँ पे आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी आपने कार्तीय पद्धति पढ़ी होगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय बताया है, परिमित है अपरिमित है। तो इसके समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कोई संभव नहीं, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी के शब्द में यानी कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये एक परमिट है, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला हमारा परमिट हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो ये परमित है या नहीं। जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीयों 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 के ये गुणज हैं, इनमें 5 का गुणा हो रहा है। तो ऐसे अनंत चलते रहेंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये अपरिमित है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये परिमित है या अपरिमित, आप बताइए, सोच के थोड़ा विचार कीजिए। तो पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं तो वो एक फिक्स है, या कोई दूसरा ग्रह होता तो उस पर बात अलग होती। तो उससे हम कह सकते हैं कि समुच्चय अपरिमित है, लेकिन पृथ्वी पर पूछा गया तो ये परिमित होगा। तो ये आपका परिमित हो गया। तो मूल बिंदु 0,0 से ऊपर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये आपका अपरिमित होगा, क्योंकि आप मूल बिंदु से असंख्य वृत्त खींच सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।